कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, अभी तक हमको ये नहीं पता था कि राहुल जी ने वहां पे कितने घंटे बिताए और उन्होंने क्या क्या किया। और जो आज विस्तृत सूचना आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने दी, उससे देखिए कई चीजें बड़ी स्पष्ट हुई। पहली चीज ये स्पष्ट हुई कि जो आप इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर हूं, हम जानते हैं हम इंजीनियर्स के लिए और कोई भी कार्य करने वाले के, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे वो कारपेंटर हो, ये विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा जी का नमन और किस प्रकार कितना महत्वपूर्ण होता है, यही उस कार्यकर्ता ने बताया, उसी कारपेंटर ने बताया। अब देखिए जी। दो तीन चीजें नोट कीजिए। पहली चीज उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे गले लगाया। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि 4 घंटे हमारे साथ बिताए। जी। तीसरी चीज बताई कि जो चाय हम पीते हैं वो चाय उन्होंने पी। और चौथी चीज बताई, जो ढाबे से रोटी आती है वही रोटी उन्होंने खाई। अब सोचिए, जरा एक कल्पना कीजिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब महंत योगी जी वहां गए थे दलितों के यहां, तो पहले उन्होंने साबुन भिजवा दिया था, सेंट भिजवा दिया था कि लोग साबुन से नहा धो के बैठे, जिससे महंत जी को, योगी जी को, महात्मा जी को उनके शरीर की दुर्गंध न आए। और वहां आपने देखा पहले जाके वहां एसी लग गए थे, फैन लग गए थे, कारपेट्स बिछ गए थे। और उसके बाद जो भोजन आया था वो बाहर से आया था और वहां जी। पे डिस्टिल्ड वाटर की बोतलें आपने देखी थी। देखिए ये है डिफरेंस। अगर किसी भी मजदूर के साथ, किसी भी कारपेंटर के साथ या हमारे साथ भी हमारे घर की रोटी अगर राहुल गांधी जैसे नेता खाते हैं और हमारे साथ बैठ के खाते हैं और हमारे पत्नी की बनाई हुई रोटी खाते हैं, या जब मेरी माँ जीवित थी उनके हाथ की रोटी, तो कितना बड़ा एक अंतर आता है आदमी के सोचने के ढंग में। ये देखिए ये अंतर है। ये जो दूसरी बात जो है, आप देखिए जो उज्जैन की घटना हुई है, देखिए जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, राजीव जी, किस प्रकार की धोखाधड़ी इस देश के साथ हो रही है। उस लड़की को पुलिस ने पहले बताया था वो लड़की विक्षिप्त है, अब पता चला है कि वो लड़की सतना की रहने वाली है, दलित है, और उसको 2 दिन पहले वहां से उठा लिया था कुछ लोगों ने। पुलिस पे रिपोर्ट लिखाने का प्रयास माता पिता ने किया था और रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, और वो स्कूल जाती हुई लड़की थी, स्कूल की ड्रेस उसने पहनी थी। इसका माने ये लोग जनता को गुमराह करते हैं। जी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी एक तरफ बात कर रहे हैं कि अच्छा, ये अब देखिए, जब ये नेता, जब ये व्यक्ति सत्ता के नजदीक बैठेगा या सत्ता में आएगा या किसी को सत्ता में बिठाएगा, इस आदमी को हर उद्योग धंधे के दर्द का पता होगा। जिस आदमी ने 4 घंटे वहां बैठ के कीले ठोकी हैं, रंदा चलाया है, पेंट किया है, उसको पता है कि जो लकड़हारा होता है या जो कारपेंटर होता है या जो मिस्त्री होता है, उसको किस प्रकार के कष्टों का और क्या उसके दर्द होते हैं। तो उन्होंने हर चीज, जितने भी विश्वकर्मा जी के किए हुए कार्य या उनको मानने वाले लोगों के काम हो सकते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल ठीक करने वाले हों, चाहे वो कारपेंटर हों, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो विश्वकर्मा जी को पूजने वाले जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क करके उनके दुख दर्द को समझा है। और अगर विड्रॉ करता हूं, वो जब सत्ता में आएंगे या किसी को सत्ता में बिठाएंगे, तो उसके बाद ये जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष करते हैं, इनके दर्दों का निवारण होगा। जैसे कर्नाटका के अंदर स्विगी और जोमेटो के लोग थे, उनके जो कष्टों का निवारण हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जो 90% जनता है उसके कष्टों को समझ रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार वो खाना खाते हैं, किस प्रकार वो चाय पीते हैं, किस परिवेश वो काम करते हैं, कैसे उनको किन चीजों की आवश्यकता है, ये वो महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है सत्ता में आने के बाद परिवर्तन होगा और ये जो मेहनत कश लोग हैं इनको उसका लाभ मिलेगा, जिसको राहुल गांधी जाके महसूस कर रहे हैं। जी। राहुल गांधी जिसे महसूस कर